वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है फ्राइडे मूवी के रीकैप का पार्ट 2। तो अब तक आपने देखा कि डॉक्टर फ्रेडी किसी पराई नारी के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और उस चक्कर में वो क्राइम का रास्ता लेते हैं उसको पाने के लिए, जो सरासर गलत होता है। लेकिन उसके बावजूद वो नहीं रुकते और क्या उनका ये फैसला ठीक है? क्योंकि जुर्म चाहे जितना भी संगीन क्यों ना हो, वो छुपा ही नहीं छुपता। क्या इनका प्यार इनको पकड़वा देगा पुलिस के हाथों और इनका ये पैर धरा का धर रह जाएगा? जानते हैं आगे। तो कहानी में आगे अपनी आंखों में सपना सजाए फ्रेडी जाता है कैनास के घर और बेल बजाता है, जहाँ सामने कैनास नहीं कोई और आता है और ये होता है कैनास का बॉयफ्रेंड। तो जहाँ इनडायरेक्टली सब एक ट्रैप था जिसमें फंसाया था फ्रेडी को, और उसने बहकावे में आकर मर्डर कर दिया इसके पति का, क्योंकि चक्कर चल रहा था कैनास का ब्लू कैफे के शेफ से। और फ्रेडी कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसके खिलाफ इनके पास सबूत है, जैसे वो कॉल रिकॉर्ड जहाँ पर इसने उसकी कॉल नहीं उठाई, जो ये दिखाएगा कि अकेले डॉक्टर को पसंद आ जाती है एक शादीशुदा औरत जिसके पीछे पड़ जाता है वो, और उसकी कॉल ना उठाने पर वो नहीं मानता और सन की पने में उसके पति को मार देता है। जिसके बाद फ्रेडी इसका विरोध करता है तो उसको भी पटक दिया जाता है ज़मीन पे और धमकी मिलती है। और वो इसे पसंद नहीं करती थी। जब जब वो उसको छूता था इसको घिन आती थी। मतलब घिन क्यों आएगी, कहीं ना कहीं पहल तो उसने भी की थी। लेकिन आगे इफेक्ट थी उसकी वो किताब जिसमें लिखा था करेज टू हील, और ये इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेडी वापस अपने घर जाता है और काफ़ी पछतावे के साथ रोता है, जो शायद वो पल है जो हर कोई फील कर पाता है दिल टूटने के बाद। तो कहनाज हमेशा से ही चाहती थी इस रेस्टोरेंट को हथियाना, जिसके लिए उसने से शादी की और इतनी मार खाई। मतलब अजीब है, किसी और से शादी कर लेती और शायद वो और अमीर निकलता और उसके साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोल सकती थी अपना। तो आगे फ्रेडी समहाउ अपने दुख से ओवरकम करता है और अपने सारे कपड़े और वो चीज़ दिला देता है जो कि उसने कैनास के साथ मिलने पर खुशी खुशी में खरीदा था। तो कैनास पूरी तरह से फोकस है रेस्टोरेंट को ग्रो करने में और उसे अपना बनाने में, जहाँ फ्रेडी अपना काम करता है अपने दुख को छुपाते हुए और अपनी आंट से मिलता है। और उसके बाद जाता है वो कैनास के रेस्टोरेंट में और कैनास की आंखों में आंखें डालकर फलूदा ऑर्डर करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई कई बार, जिसको चढ़ाने के लिए कैनाज और उसका बॉयफ्रेंड आपस में चम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं ताकि उसको देख के फ्रेडी चले। लेकिन वो अपनी आंखें नहीं हटाता कैनाज के ऊपर से और लगातार फलूदा ऑर्डर करता रहता है और ख़त्म करता रहता है, जहाँ उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और कैनाज का बॉयफ्रेंड उसको अगला फलूदा खुद डिलीवर करने जाता है और उसमें थूक देता है, लेकिन फ्रेडी उसको भी पी जाता है। छी, पर छोड़ो। अब उसके बाद फ्राइडे तब भी उसकी आंखों में आकर डाले होता है और कहता है सॉरी, जेनुअनली सॉरी बोल दो। पर कैनास नहीं कहती और उसको बॉयफ्रेंड से पीटना शुरू कर देता है इस बात को लेकर। मतलब सॉरी कहना इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, मुझे लगा ये कोई सिर्फ लड़कों में होती है। पता नहीं सॉरी कहना इतना मुश्किल क्यों था। जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी फ़ोटोज़ निकालता है जो कि उसके घर के बाहर बैठ कर वो गाड़ी में से उसको ताड़ता था उस समय की, और उसके व्हाट्सअप्स वगैरह भी उसके पास होते हैं। तो इस सब को देखकर फ्रेडी वहाँ से निकल जाता है और शुरू होता है फ्रेडी एंथम। होता है इश्क में कोई काला जादू। मतलब जिस एंथम के बीच में वो तैयारी करता है और पूरी प्लान बनाता है। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं वो चाय वाले को बुलाता है और कहता होगा शायद मेरी चाबी खो गई है, जो उसकी चाबी बना के देता है। और उनके घर में घुसकर उनके खाने में मिला देता है स्लीपिंग पिल्स। कहना उसकी स्किन एलर्जी की दवाई गायब कर लेता है और उसके फेस वॉश में मिला देता है डिटर्जेंट। और उसके लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है, लेकिन तभी ये लोग वापस आ जाते हैं और फ्रेडी बचने के लिए खिड़की की तरफ से बाहर खड़ा हो जाता है। तो ये लोग अंदर आते हैं जहाँ कैनाज अपना फेस वॉश करना शुरू करती है और वो उसको वॉश करना शुरू करता है, और इसका फ़ायदा उठाते हुए फ्रेडी अंदर आता है और उनके खाने में और स्लीपिंग पिल्स खोल के चला जाता है। और खाना खाते हुए भी वो जिन वाला की बात कर रहे होते हैं, मतलब फ्रेडी की बात कर रहे होते हैं। पर देखते जाओ जहाँ रात होते ही ये सो जाते हैं और फ्रेडी चाबी से अंदर घुसता है, जहाँ कैनास के चेहरे पर एलर्जी होनी शुरू हो चुकी है। और फ्रेडी उसकी आंखें खोलकर उसका फ़ोन अनलॉक करता है और सारे मैसेज वगैरह डिलीट करता है और खुद को एक टेक्स्ट भी भेजता है और उसके सोते हुए बॉयफ्रेंड को लगातार खींच खींच के कई तमाचे मारता है। शायद गिनती करके सारे तमाचों का हिसाब किताब चुकता कर रहा है यहाँ फ्रेडी। तो फ्रेडी उसका फ़ोन भी लॉक कर लेता है उसके थंबप्रिंट से और उसके अंदर से सारी फोटो डिलीट करता है और साथ में और तमाचे मारता है इसको। और उसकी गाड़ी की चाबी लेके कुछ तो करता है उसकी गाड़ी के साथ भी, और वापस आके और तमाचा। और फिर रात को उठते कैनास खुजाते हुए और देखती एलर्जी और दवाई भी नहीं मिलती एलर्जी की, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर पहुँचती हॉस्पिटल। लेकिन फ्रेडी ने उसके ब्रेक को फील करती है तो बाल बाल बचते हैं वो लोग और बस एक दूसरे को कोसते हैं। अगले दिन किसी कस्टमर के खाने में निकलते छिपकली, जिसके वजह से एफएसआई वाले बंद कर रहे होते हैं ये रेस्टोरेंट, क्योंकि उसने उसको पोस्ट कर दिया जोमेटो रिव्यूज़ पे। तो इनके जाते वापस आता है फ्रेडी और कुछ छेड़खानी करता है लैपटॉप से और चला जाता है।
तो रेस्टोरेंट में फेसबुक नोटिफिकेशन के साथ इन्हें दिखती है इनकी एक हॉट सी पिक जो कि वायरल कर दी है फ्रेडी ने। तो इन्हें शक होता है फ्रेडी पे सबके पीछे और वो फ्रेडी के घर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ शायद फ्रेडी को पहले से ही मालूम था कि ये लोग आने वाले हैं, और वो भी कॉल कर देता है किसी को और वेट करता है इनके अंदर घुसने का। वो भी खुले दरवाजे से और अपने जबड़े को प्रिपेयर करता है, क्योंकि तभी कैनास का बॉयफ्रेंड अंदर घुसते उसके मुंह पे घुसे ही घुसे मारता है और उसको गिरा के उसको पीटना शुरू कर देता है, जहाँ कैनास दरवाज़ा खींचकर बंद कर देती है। जहाँ उसकी दर्दनाक पिटाई के बीच में गेट की बेल बजती है और बाहर खड़ी होती है पुलिस। तो बचने के लिए सब कुछ बताना पड़ता है कि इसी ने इसके पति को मारा है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसने मेरे फेस वॉश में डिश वॉशिंग लिक्विड भी डाल दी और ये सारा काम किया और वगैरह वगैरह, जहाँ पे खाने में इसने छिपकली डाल दी और मेरे रेस्टोरेंट को बंद कराने की कोशिश की वगैरह वगैरह। पर इस सब का कोई ना कोई सबूत तो होगा उसके पास, जो कोई भी सबूत उसको नहीं मिलता क्योंकि वो पहले डिलीट कर चुका है इसको। तो पुलिस भी साथ देती है डॉक्टर जिन वाला यानी कि फ्रेडी का, पर उसके इन पे कोई कार्रवाई ना करने की बात सुन के वो भी कुछ कार्रवाई नहीं करती और इन्हें वार्निंग देके वहां से चली जाती है। पर फ्रेडी को सबसे एक अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि इनसे बदला लेने का एक अलग ही फेज उसके दिमाग में शुरू हो चुका है और कैनाज भी से शांत नहीं रहने वाली, वो भी बदला लेगी अपना। तो फ्रेडी अपने आंट से मिलकर वापस घर आ रहा होता है, जहाँ देखता है उसे घर के सामान बिखरा पड़ा है और उसके घर के बाहर उसके बॉयफ्रेंड ने एक बुलेट छोड़ा है, जो निशानी है कि इसको वो धमकी दे रहे हैं। तो जहाँ पर ये फ़ोन करता है उन लोगों को और कहता है कि तुमने मेरे घर में बुलेट छोड़ा, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया। पर ये कहते हैं कि हमने कोई बुलेट नहीं छोड़ा, और फ्रेडी का जवाब होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने तुम्हारे घर में कोई सांप नहीं छोड़ा। और ये दोनों बेचैन हो जाते हैं सांप ढूंढने के लिए, भले ही वो सिर्फ एक ब्लफ था। पर वो लोग कोई रिस्क नहीं लेते और पहुंच जाते हैं एक होटल में, जहाँ पर फिर वो कॉल करते हैं डेंटिस्ट को, क्योंकि फ्रेडी ने सिर्फ बुलेट की बात की, उसने अपने खोए हुए दोस्त हार्डी की बात नहीं की। और इस चीज़ को लेके वो दाव खेलते हैं, जहाँ कहते हैं कि हमें सांप तो नहीं मिला लेकिन एक टर्टल मिला और हमने पिया टर्टल सूप जो डिलीशियस था। और इससे फ्रेडी की दुनिया घूम जाती है, क्योंकि वो उसका इकलौता दोस्त भाई जैसा था और वो पूरे घर में उसको ढूंढता है लेकिन कहीं भी हार्ड नहीं मिलता, और अपने लैपटॉप में चेक करता है रिकॉर्डिंग की क्या हुआ था वहाँ पर उस समय। और वो देख पाता है कि कहनास का बॉयफ्रेंड और उसका एक दोस्त कुछ उठा के ले जा रहे हैं उसके घर से, जो एब्सोल्युटली हार्ड ही होता है। तो कैनाज फुल बदला मोड में लगी हुई है फ्रेडी से बदला लेने की, और वो बाहों में खो जाते हैं रेमंड की, जिसको देख के मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि फ्रेडी में क्या कमी थी। तो फ्रेडी हार्डी के सामान को संजोकर उसको दफना देता है और फिर फ़ोन करता है अपने फार्म हाउस के केयर टेकर को और उन्हें कहता है कि फार्म हाउस साफ़ कर दो, मैं कुछ दोस्तों को लेके आ रहा हूँ और एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले लो। और उसके बाद जाता है एक भिखारी के पास जो कि वहाँ सो रहा था जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था कैनास के पति का, और उसे देता है कुछ पैसे। तो कैनास अपने घर में पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाते हुए तैयारी करती है। अब जब भिखारी पहुंचता है पुलिस के पास और बताता है कि उस रात उसने देखा उस मर्डर को होते हुए, जहाँ पे किसी ने एक गाड़ी से ठोक दिया एक शख्स को, जहाँ उस गाड़ी का नंबर था, जहाँ उसको सिर्फ आखिर के 4 नंबर याद थे, और वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता इसलिए वो अब तक नहीं आया। पर अचानक से उसके सपने वही शख्स आता है और वो इंसिडेंट बार बार घूमती है, जिसकी वजह से वो अब इस चीज़ को बताना चाहता है पुलिस को। नाइस स्टोरी। जब उसने चेहरा नहीं देखा ड्राइवर का, क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी, और वो गाड़ी निकलती है डॉक्टर जिनवाला की, जिससे पूछताछ करने पहुंचते पुलिस, और वो पहले ही जानता है कि वो किस बारे में पूछताछ करने वाली है उससे। तो वो सारी कहानी बताता है, पर उसमें फ्रेम कर देता है कि उसकी गाड़ी उधार मांगी थी रेमंड ने, जो कि कैनास का बॉयफ्रेंड था, और जब वो वापस लाया तो उसकी गाड़ी में डेंट था और खून लगा हुआ था। और दिखाता है वो मैसेज जो कि उसने खुद उसके फ़ोन से अपने फ़ोन पर टाइप करा था, जिसमें वो लिखा होता है कि वो पुलिस को बता देगी कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो उसका था, मतलब उसी ने एक्सीडेंट किया है। तो सारी बातों का रुख मोड़ते हुए वो अपनी जान पे खतरा बताता है और उन्हें दिखाता सीसीटीवी कैमरा, जहाँ उसके पालतू कछुए को वो लोग उठा के ले गए, और खुद एक विक्टिम कार्ड खेल लेता है, जहाँ उन दोनों को पुलिस का फ़ोन आता है रूटीन चेकअप के नाम पर, जहाँ पुलिस उन्हें सच नहीं बताती। पर कुछ देर बाद फ़ोन आता है फ्रेडी का और उन्हें वो सब कुछ सच बताता है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिया है। तो बचने के लिए इन्हें बस सॉरी बोलना पड़ेगा उसे, जिसके लिए वो बुला लेता है वो इन दोनों को, और एक सूटकेस भी लेके आने के लिए कहता है, जहाँ वो लोकेशन पिन डालता है अपने फार्म हाउस की। तो ये दोनों पहुंचते उसके फार्म हाउस पे, जहाँ फ्रेडी उनको अंदर एंट्री करवाता है और अपने पीछे अपनी बंदूक रखता है, और माफीनामे को आगे बढ़ाते हुए वो पीछे घूमता है, जहाँ उसकी बंदूक दी जाती है इन लोगों को, और ये भी सॉरी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जहाँ फ्रेडी कहता है कि उन्हें हार्डी को नहीं मारना चाहिए था, पर जिस समय वो उसके पास पहुंच जाती है और उसकी बंदूक निकाल के उसके सर पे तान देती है और कहती है कि तुम भी अपने मम्मी की तरह मारे जाओगे, क्योंकि उसकी मम्मी को उसके पापा ने शूट कर दिया था, जहाँ उसकी मम्मी का अफेयर चल रहा था, और उसके पापा ने खुद को भी उसके बाद शूट कर लिया। पर इस गन के अंदर एक भी गोली नहीं होती, जहाँ फ्रेडी ने उनका शुरू से ही काटा था। तो बात आगे बढ़ती है हाथापाई पे, जहाँ फ्रेडी के पास होती है टॉर्च, जिस पे होती है इलेक्ट्रिक्यूट करने वाली डिवाइस, और इससे दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जहाँ इनकी आंखें खुलती है डेंटल चेकअप वाले टेबल पे, जहाँ इन दोनों को बांध दिया गया होता है।
और फ्राइडे की बातें शुरू होती है कि मैंने शुरू में तुमसे सिर्फ एक सॉरी चाहा था। पहले तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे पैर में फंसा कर अपने पति का मर्डर करवाया, और बाद में जब ह्यूमिलेट किया तो मैंने बस सॉरी चाहा और मुझे वो भी नहीं मिला, और हार्डी को भी मार दिया। जो सबसे बड़ा दुख होता है हार्डी को मारना, पर कहना से कुछ कहना होता है। और उसके मुंह से इस ब्रेसलेट्स को हटाने को तो कहती है कि मैंने मैंने हार्डी को नहीं मारा, ये आइडिया रेमन का था। और क्या ये दोबारा उनकी लव स्टोरी शुरू नहीं कर सकते? सोलमेट्स तो चांस देना बनता है, जहाँ फ्रेडी उसके हाथ खोल देता है और उसके पास ले आता है एक शेलो बजाने के लिए, जो वो गलत पकड़ती है और उसे बचता भी नहीं। जो मैंने शुरू में कहा था कि नोट कर लो, वो भी एक झूठ था। कैनास बहुत कोशिश करती है बचने की, और वो कहती है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हें पूरा करती हूँ, और देखो ये कहाँ ले आया फ्रेडी को। तो फ्रेडी को कोई और नहीं, सिर्फ वही पूरा करता है। तो पहले के टाइम एनेस्थीसिया दिए बिना ही दांत निकाला करते थे, जिसको रेप्लिकेट करते हुए फ्रेडी इनका भी दांत निकालना शुरू करता है। और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ढूंढती है कैनाज और उसके बॉयफ्रेंड का, जो दोनों भाग चुके हैं बैग लेकर और शहर छोड़ के जा चुके होंगे। जहाँ बैग रियलिटी में फ्रेडी ने मंगाया था और उसने ऐसा डिप्यूट करवा दिया इनके थ्रू, जहाँ वो शायद जानता था कि पुलिस काफ़ी ढीली है। कट टू फ्रेडी जो सारे दांत निकाल देता है उसी टेक्निक से उसके बॉयफ्रेंड के, जैसे तो बेहोश हो जाता है और उसको घसीटता है, वो गड्ढे में डाल देता है। फ्रेडी जो कबर उसने खुद खो दी है, अब अगली बारी कायनात की। और उसी तरह से उसके भी सारे दांत निकाल देता है वो, और उसे भी गोदी में उठा के ले जाता है और जिंदा दफना देता है उसी कब्र के अंदर। और इस तरह से दो लोगों को मार दिया फ्रेडी ने। और इसके बाद मूवी एंड होती है, जहाँ और चीज़ें भी हो सकती थी, जैसे कि ये लोग ढूंढ पाते हैं लाशें यहाँ से किसी तरह से, क्योंकि मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और उनकी खोज भी आगे बढ़ती है, जहाँ दोनों कहीं मिलते ही नहीं। पर जो भी हो, इसके साथ ही मूवी एंड होती है। और देखा अपना नतीजा, किसी और के लुगाई के पीछे पड़ने का, मैरिटल अफेयर करने का, और पैसे के लालच में अपने पति को मरवाने का। जो चीज़ बड़ी महंगी कैनास को और उसके बॉयफ्रेंड को, जहाँ फ्रेडी, डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला इस मर्डर को अंजाम देते हैं, तो क्या पुलिस का भी इस चीज़ का पता लगा पाएगी? और हमें इससे क्या सीखना चाहिए? तो सतर्क रहे, सावधान रहे, सब एक एक को सीख हम सबको। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली ऐसी किसी वारदात के साथ। तो इस वीडियो के बारे में अपने विचार में नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।